चलिए हम लोग पादप हार्मोन अर्थात पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन के बारे में समझते हैं। पादप हार्मोन प्राकृतिक रसायन होता है जो पौधे में अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। पादप हार्मोन एक संदेश वाहक की तरह कार्य करता है तथा यह पौधे के समस्त कार्यों को नियंत्रित व समन्वित करता है। कक्षा 10 में 5 प्रकार के पादप हार्मोन के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहला है ऑक्जिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक अम्ल और पांचवा है इथिलीन। चलिए अब इन पांचों पादप हार्मोन के बारे में एक एक करके विस्तार से समझते हैं। देखिए, कोई भी पौधा है तो पौधा का जो सबसे ऊपरी भाग है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा पौधा का सबसे ऊपरी भाग है, तो पौधा के सबसे ऊपरी भाग पे और जड़ में नीचे जो जड़ है, जड़ के सबसे निचली भाग पे अर्थात ऊपर वाले टिप पे और नीचे वाले टिप पे जो हार्मोन पाया जाता है वह ऑक्जिन होता है। ऑक्जिन जो है पौधे के वृद्धि में मदद करता है, यानी पौधे का जो हाइट बढ़ता है उसमें ऑक्जिन मदद करता है। अब चलिए हम दूसरे पादप हार्मोन अर्थात जिब्रेलिन के बारे में जानते हैं। जिब्रेलिन जो है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक गन्ना है, तो जिब्रेलिन क्या करता है कि जो पौधा है उसके दो पोर्स के बीच में इसके लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे यहाँ पे एक आप पर्व संधि देख सकते हैं, यहाँ भी पर्व संधि देख सकते हैं, अर्थात दो नोड के बीच में जो इंटर नोड है इसके लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। अर्थात जिब्रेलिन भी जो है एक ग्रोथ हार्मोन है, मतलब वृद्धि हार्मोन है। चलिए अब हम लोग तीसरे हार्मोन अर्थात साइटोकाइनिन के बारे में समझते हैं। आपने कोशिका विभाजन के बारे में अवश्य सुना होगा, अर्थात एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनती है, तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। अब जो चौथा हार्मोन के बारे में आप जानने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है और उसका नाम है एब्सिसिक अम्ल। देखिए, जो एब्सिसिक अम्ल है वह सप्रेसर हार्मोन है। सप्रेसर हार्मोन कहने का तात्पर्य है कि यह जो भी वृद्धि होता है या जो भी ग्रोथ होता है उसको क्या करता है, उसका संदमन कर देता है, मतलब उसको रोक देता है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पौधे से जो पत्तियां सूख कर नीचे गिरती हैं, फल जब पक जाते हैं तो नीचे टपकते हैं, जो कोई भी सीड है अर्थात बीज है वह बहुत दिनों तक उसका जर्मिनेशन यानी अंकुरण नहीं होता, वह रुक जाता है। तो इसी हार्मोन के कारण ऐसा होता है। और जो सबसे अंतिम हार्मोन